शातिब साहब, कोई भी ऐसा दावा नहीं किया गया पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से इसके सबूत या तफसील ना बयान की गई हो। फिर इस बात की भी शुरू ही में उन्होंने तफसील बताई कि 6 और 7 मई को भारतीय जारहीत के बायस बच्चों और औरतों समेत बेगुनाह शहरी भी शहीद हुए हैं। लेकिन ये तो वो तफसील थी जिसमें किस तरह पाक फिजाई ने बरतरी हासिल की, भारतीय फिजाइया पर ज़मीनी तौर पर क्या कार्रवाई करके भारत पर बरतरी हासिल की गई, और फिर नेवी के तर्जुमान ने भी बताया कि किस तरह पाकिस्तान नेवी तैयार थी और अगर उनकी जानिब से कोई कोशिश भी की जा रही थी कि वो इस तरफ आएंगे तो उसको कामयाब नहीं होने दिया गया। सबसे अहम बात यहां से आगे बढ़ने के लिए क्या होगी, चूंकि जो खबरें भारतीय मीडिया में शाया की जा रही थी और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर सवाल तो सब जगह से हो रहे थे कि क्या सीज फायर पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है नहीं, तो उसकी भी तस्दीक किया जाना। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने वादों पर पूरी तरह अमल करते हैं, मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है, अगर फरीक मुखालिफ ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की तो जवाब दिया जाएगा। देखिए जी, अब तो हमें नजर आ रहा है कि इंडिया की तरफ से भी जो उनका अपना मीडिया भी है वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी टोन है उसे संभालना शुरू हो गया है। हामिद मीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। अब देखिए, कौन है जो जश्न मना रहा है और अमन को सेलिब्रेट कर रहा है और कह रहा है कि जी हमारी तरफ से कोई जारियत नहीं होगी अगर आपने जारियत नहीं की, और कौन है जो ये कह रहा है कि हमारा ऑपरेशन जारी है? भारत कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है और पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। तो और पाकिस्तान तो ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज भी किया। तो इसका मतलब यह है कि जो ये समझता है कि आखिरी कामयाबी उसे नहीं मिली और उसको एम्बैरेसमेंट का सामना हुआ है, वो ये कहेगा कि नहीं नहीं अभी तो ऑपरेशन जारी है, आप ये नहीं समझे कि खत्म हो गया, हम जारी है, हम आपको कामयाबी दिखाएंगे। तो इस वक्त जो एम्बैरेसमेंट है वो इंडिया की तरफ है, क्योंकि शुरू उन्होंने किया था, खत्म पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया है और खत्म असल में हो गया है और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है, मगर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने अवाम को कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अवाम में उनकी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। उन्होंने अपनी अवाम में बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध दी थी कि पाकिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है, पाकिस्तान में हम घुसेंगे, घुसकर मार के आएंगे, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा, रिटेलिएट नहीं कर सकेगा। पहले एयरफोर्स ने रिटेलिएट किया, उनके तैयारी गिरा दिए, तो उन्होंने फिर फैसला किया कि अपने तैयारी नहीं भेजेंगे, एयरफोर्स को एंगेज नहीं करेंगे, तो मिसाइल मार दिए। फिर हमने मिसाइल मारे, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर, अब तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, भारत की बड़ी देखें लॉबी है इंटरनेशनल मीडिया में भी और बैनुल अक़वामी कैपिटल्स में भी, मगर ना उन्हें इंटरनेशनल कैपिटल से कोई अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ना इंटरनेशनल मीडिया से रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि जाहिर है जो फैक्ट्स हैं वो उन्हें भी नजर आ रहे हैं। तो फिर जब पाकिस्तान ने मिसाइल के जरिए भी जवाब दे दिया तो आपको बात करनी पड़ी, और ये CNN बता रहा है कि आप मजबूर हुए बात करने के लिए। तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो यही एक डिफेंस है कि नहीं नहीं अभी ऑपरेशन से दूर चल रहा है और यही उनकी तरफ से बात की जा रही है। देखिए, जो इस वक्त मुश्किल में नरेंद्र मोदी पड़ गए हैं उससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप अमन की बात करें, आप बात करें कि जी हम मसलों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान बात कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज ट्वीट किया, पाकिस्तान की तीनों जो फोर्सेज हैं उन्होंने जो बात की है उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम आइंदा भी जंग जारी रखेंगे और हम तो और ज्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इवन जो हमारे एयरफोर्स की तरफ से बात की गई नुमाइंदे की तरफ से, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हमने 6 तैयारे मारे हैं, वो हमारा कोई तैयारा नहीं मार पाए, मगर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को का कोई मजाक नहीं उड़ाया। उन्होंने कहा कि वो भी एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे, वो अपने मुल्क का दिफा कर रहे थे, रफाल भी अच्छे तैयारे हैं, मगर हमने मार गिराया है तो मार गिराया है और हम 6-0 हैं। इस वक्त मोदी के पास मसला ये है कि वो ये अगर बताते हैं कि उन्होंने ट्रंप की बात मानी, तो जो उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग मैन इमेज क्रिएट किया था, तो उस पर एक सवाल उठ रहा है जो कि भारतीय मीडिया उठा रहा है कि अगर आप कामयाब हो रहे थे तो आपने बात क्यों मानी, अगर आप नाकाम हो रहे थे तो आपने बात मानी, इसका मतलब है कि आप की जो पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। तो हामिद मीर साहब, कल का दिन अहम होगा क्या? कल का दिन अहम नहीं है, बल्कि आने वाले तमाम दिन अहम है। उसकी वजह यह है कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ जंगी मुहाज पर और सफारती मुहाज पर एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है, तो ये किसी भी सूरत में इसको मोदी साहब हजम नहीं करेंगे और ना ही इंडिया के जो रूलिंग एलीट है वो इसको हजम करेगी। और ऊपर से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नहीं 2 बयान दे दिए, और दूसरा बयान जो है वो उनका बहुत ही अहम है, जिसमें वो कह रहे हैं जी जो कश्मीर पर सालिसी के लिए तैयार हैं। तो ये जो कश्मीर पे सालिसी की पेशकश है अमेरिका के सदर की तरफ से, इस पर मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जो है
उनका भी मौक़िफ़ एक ही है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी मेडिएशन को तस्लीम नहीं करते। तो लिहाजा कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर का कश्मीर पर सालिसी की पेशकश करना दरअसल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी नाकामी है। और इस हवाले से आप देखें कि जो बीजेपी है उसके जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स हैं वो अपने ही सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स विक्रम मिस्री की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, उनके और उनके खानदान पर हमले कर रहे हैं। तो ये विक्रम मिस्री साहब जो हैं उनको जिस तरीके से स्केपगोट बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे लगता ये है कि हिंदुस्तान जो है वो उसकी जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वो आलमी प्रेशर की वजह से सीज फायर पर राजी तो हो गई है, लेकिन वो कोई ना कोई मौका ढूंढने की कोशिश करेगी कि वो सीज फायर से भागे। और इस वक्त पाकिस्तान का रिस्पांस और पाकिस्तान का जो रवैया है वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद से उसको वेलकम कर रहा है और पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारी तरफ से सीज फायर की कोई वॉलेशन नहीं होगी। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो एक तरफ कह रहा है कि सीज फायर हो गया और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो कल जो डीजीएमओस का आपस में राब्ता होगा उसके बाद जो असल मरहला आएगा वो ये आएगा कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया है कि किसी थर्ड कंट्री में पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो असल बात यह है कि मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं, और जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उसके बाद जो सिंतास मुआहिदा है उसको बहाल किया जाता है, नहीं किया जाता। और फिर जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले को आज फिर हाईलाइट किया है, तो क्या फिर पाकिस्तान और भारत के जो मुज़ाकरात शुरू होंगे तो क्या उसमें कश्मीर का मसला भी आएगा। तो आने वाले दिन जो हैं उसमें जो मोदी की हुकूमत है उसके लिए चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं, मोदी का सियासी जवाल शुरू हो चुका है। वो जो नरेंद्र मोदी था जिसको कि एक बहुत ही इंडिया के मर्द आहन के तौर पे, एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे पेश किया गया था, तो ये 7 मई से लेकर 10 मई के दौरान ये जो 3 दिन है जिसमें जारहियत का आगाज उन्होंने किया, लेकिन फिर जब उनको उसका मुंह तोड़ जवाब मिला तो उसके बाद से जो नरेंद्र मोदी है उसका जवाल शुरू हो चुका है, बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अपनी जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है, अपनी जो सियासी बका है, उसकी खातिर मोदी साहब जो हैं वो इस सीज फायर से भागने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसलिए पाकिस्तान को होशियार भी रहना चाहिए, खबरदार भी रहना चाहिए, बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए, ये मैं बात रिपीट करूंगा कि बिल्कुल हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब जनाब साउथ एशिया में बिल्कुल अमन हो जाएगा और हिंदुस्तान जो है वो चारों शाने चित होके मसला कश्मीर हल करने पे राजी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, हिंदुस्तान पे प्रेशर जरूर आ गया है और उन्होंने अब मसला कश्मीर हल करना है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नरेंद्र मोदी के जरिए हल नहीं होगा। ये जब एक पॉलिटिकल प्रेशर के नतीजे में सियासी जवाल का शिकार होकर मंजर से हट जाएंगे तो उसके बाद मसला कश्मीर जरूर हल होगा, लेकिन मसला कश्मीर के हल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है।